क्या होता है जब बाहुबली आप देखे होंगे तो उसमें जब बाहुबली विद्रोह करता है तो लोग क्या करते हैं, उनको बाहर निकाल देते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा विद्रोह करेगा तो क्या करेंगे, उसको सीधे उड़ा देंगे। तो वहां का रूल यहाँ का रूल से हेलो दोस्तों, वंदे मातरम। आज हम लोग पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य का फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट में आपका जहांगीर है। आज हम उसको देखते हैं। देखिए जहांगीर कौन थे। तो जहांगीर बेसिकली जो था, तो जहांगीर एक ऐसा राजा था जिसे हम लोग याद करते हैं न्याय की जंजीर के नाम से। ठीक है, तो कभी भी हिस्ट्री में जब नाम आता है कि न्याय का जंजीर, तो हम लोग बात करते हैं जहांगीर की। ठीक है, तो जहांगीर कैसे राजा थे, कैसा उनका शासन रहा, कैसे उन्होंने काम किया, उनका जीवन काल क्या था, आज हम पूरा उस पर ही चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला काम ये देख लेते हैं कि जहांगीर का जो शासन काल था वो 1605 से लेकर 1627 तक रहा। पहले मतलब जहांगीर का जो शासन काल था 1605 से 1627 तक रहा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इनकी हिस्ट्री की। तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आप लोग यहाँ तो हम बात कर लेते हैं इनके बचपन का नाम। इनकी बचपन का नाम था आपका सलीम। ठीक है, तो जहांगीर के बचपन का नाम क्या था, सलीम। इनका जो बचपन का नाम था सलीम था। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ कि इनको राजगद्दी, ठीक है, तो सलीम ने राजगद्दी को धारण किया 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को। कहने मतलब है कि 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को इन्होंने क्या किया, राज सिंहासन पे पधारा। फिर क्या होता है इनका, तो हम बात करें इनका जन्म का। तो इनका जन्म जो हुआ था 30 अगस्त 1559 ईस्वी हुआ था। यानी मतलब 30 अगस्त 1559 ईस्वी में जहांगीर का जन्म हुआ। फिर इन्होंने क्या किया, कुछ दिन बाद इन्होंने 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को राजगद्दी सिंहासन संभाला। ठीक है, अब हम इसके बात करते हैं कि इनको न्याय का जंजीर क्यों कहा जाता है, ये हम बात कर लेते हैं। देखिए जहांगीर को न्याय का जंजीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपने शासन में इन्होंने क्या किया, आगरा के किले में, ठीक है, एक नदी के तट पे जो राजनीति तट है वहां पर उन्होंने क्या किया, पत्थर के लेक पे उन्होंने एक घंटी लगाया, मतलब बड़ा सी घंटी लगाया। और उसमें क्या किया, उन्होंने बजाने की वजह से नहीं होता मंदिर में, जैसे आप मंदिर पे जाएंगे तो घंटी बजाते हैं टन टन टन, तो ऐसे सेम होता उन्होंने लगवाया था उसमें आगरा किले में। जिसको भी न्याय चाहिए होता तो वहां पर वो जाता था और उसको खींचता था, बजाता था। ठीक है, तो अब सभा इकट्ठा होता था और उसको न्याय जो भी शासन व्यवस्था वहां की थी वो दिया जाता था। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं। तो कोई भी पर्सन वहां पे जाके बजा सकता था, किसी को रोक नहीं था। इसलिए कहा जाता है कि जो जहांगीर थे वो न्याय के जंजीर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि पुत्र, इनके पूरे 5 पुत्र थे। इनका जो बड़ा पुत्र था अमित खुसरो। ठीक है, अमित खुसरो क्या करता है कि कुछ लोगों से मिल जाता है। ठीक है, जिसमें हम बात कर लेते हैं, जिसका नाम सामने आया था वो आपके हैं सिख के 5वें गुरु। ठीक है, सिख के 5वें गुरु। हम बात कर लेते हैं, इनकी बात करते हैं अर्जुन देव की। ठीक है दोस्तों, हम उन्हीं की बात करें जो आपके सिख के 5वें गुरु थे, अर्जुन देव। ये क्या होते हैं, उस घटना में शामिल रहते हैं या शामिल नहीं रहते हैं, इनका नाम भी वहां पे आता है। तो इसके विरोध में जब जहांगीर को पता चलता है कि अर्जुन देव जो सिख के 5वें गुरु उन्होंने भी साथ दिया राज विद्रोह में, तब क्या करता है कि जहांगीर उनको भी बंदी बना लेता है और फांसी सजा दे देता है। और अपने पुत्र अमित खुसरो को उन्होंने क्या किया, जेल में डाल दिया। तो यहाँ तक आपका बात हो गया। तो अमित खुसरो को उन्होंने क्या किया, जेल में डाल दिया और अर्जुन देव को क्या किया, फांसी दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे पहले नियम क्या था, देखिए राजघराने वाले विद्रोह करते हैं तो बहुत करेंगे, जेल में डाल देंगे। ठीक है, अगर कोई पड़ोसी विद्रोह किया तब क्या करेंगे, फांसी दे देंगे। तो यही काम वहां का चलता था। अपना कोई विद्रोह किया तो बहुत करेंगे, हाथ पैर बांध के, चल हाथ पैर बांध के बैठ जाओ, तो लोग बैठा देते थे। ठीक है, अगर कोई दूसरा विद्रोह किया सीधे, ठीक है, तो सीधे गर्दन या फिर फांसी हो जाती थी पूरा। चलिए इसको छोड़िए। तो यहाँ पे रिवाज था, जैसे आपका बात करते हैं, जैसे आप लोग देखे होंगे बाहुबली, उसमें क्या होता है जब बाहुबली आप देखे होंगे तो उसमें जब बाहुबली विद्रोह करता है तो लोग क्या करते हैं, उनको बाहर निकाल देते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा विद्रोह करेगा तो क्या करेंगे, उसको सीधे उड़ा देंगे। तो वहां का रूल यहाँ का रूल सेम मिलता जुलता कुछ है। ठीक है, कुछ ऐसे ही इतिहास बार बार अपने आप को रिपीट करता है। चलिए फिर हम बात कर लेते हैं आपका कि अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इनकी शादी कब हुई थी, ये बात कर लेते हैं पहले। तो देखिए ध्यान से कि इनकी शादी जो होता 1611 में हुआ था। तो जहांगीर की शादी क्या हुआ था, 1611 में हुआ था। किससे हुआ था, ये आपका नूरजहां। ठीक है, तो नूरजहां का पहले भी शादी हो चुका था। किस सन में हुआ था, 1594।
1594 में क्या हुआ था, इनकी शादी जो नूरजहां पहले हो चुका था, किससे हुआ था, अली कुली बेगम, ठीक है, अली कुली बेग, ठीक है। तो अली कुली बेग से भी इनसे पहले शादी हो चुकी थी। कब हुई थी, 1594। फिर वहां पर फिर क्या होता है, 1611 में फिर क्या होता है कि इनकी शादी क्या हो जाती है, जहांगीर से हो जाता है। जब जहांगीर से इनकी शादी होती है तब इनका जो नाम बदलकर क्या रख देता है, नूरजहां। तो हाँ दोस्तों, ये जो नूरजहां था, ये उपाधि किसने दी थी, तो जहांगीर ने दिया था, ठीक है। पहले से उनका नाम नूरजहां नहीं था, इनकी उपाधि उन्होंने किसने दी, जहांगीर ने दी। इसके बाद क्या हुआ कि अब इसके बाद इसने नूर महल की स्थापना किया, ठीक है। एक तो नाम दिया नूरजहां, फिर नूर महल की स्थापना किया, और क्या हुआ, उन्हीं के याद में उन्होंने क्या किया, चांदी के सिक्के चलवाए, ठीक है। तो अगर कहा जाए कि चांदी के सिक्के किसने चलवाए, तो जहांगीर ने चलवाए, ठीक है। बात क्लियर यहाँ तक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ तक कि अब इसमें जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, ठीक है। पहले हम बात करते हैं चित्रकला की। तो इस शासन काल में जो चित्रकला था वो बहुत फेमस हुआ, बहुत प्रसिद्ध हुआ, बहुत चरम सीमा पर उठ गया। तो कहने मतलब इस शासन में जो आपका चित्रकला था वो बहुत ऊंचाई पे गया, बहुत उपलब्धियां प्राप्त की, और यहीं पे फेमस हुआ चित्रकला, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इनके, अब इसमें हम बात कर लेते हैं आपका, ठीक है। तो अब ऐसा क्या होता है, ठीक है, कब होता है ये भी बात कर लेते हैं। तो आपका होता है 1500, ठीक है, 1500 नहीं आपका आएगा 1622, ठीक है। तो वह 1622 का दिन था जब इन्होंने क्या किया कि महावत खान ने, ठीक है, 1622 में महावत खान ने जहांगीर और उनकी पत्नी नूरजहां और नूरजहां के जो भाई थे उनको क्या किया, बंदी बना लिया। यहाँ तक क्लियर बात है। अब बंदी बनाने के बाद क्या करता है कि जहांगीर को, ठीक है, 28 अक्टूबर 1527 से क्या करता है, उनकी मृत्यु हो जाती है जहांगीर की, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि जो जहांगीर था उनको जो है कहाँ पे दफनाया गया, तो जहांगीर को दफनाया गया लाहौर के रावी नदी के तट पे, ठीक है। इनका जो मकबरा किसने बनवाया, इनका मकबरा जो है इनकी पत्नी, ठीक है, इनकी पत्नी कौन बनवाया, नूरजहां ने बनवाया। तो इनका मकबरा जो इनकी पत्नी नूरजहां ने बनवाया, ठीक है। और भी बहुत सारे मकबरा नूरजहां ने बनवाए थे, ठीक है। और इसके बाद इसमें एक फैक्ट और याद कर लेते हैं। इसमें पूछता है कि इत्र का आविष्कार किसने किया, या फिर इत्र किसने बनवाया। तो इत्र जो बनाने जो श्रेय जाता है वो आपके, ठीक है, वो आपकी नूरजहां इनकी जो होती है। तो नूरजहां की जो माता होती हैं उनके नाम पे क्या होता है कि उनको कहा जाता है कि इत्र का आविष्कार किसने किया। एक बात बहुत अजीब थोड़ा मिलती है कि जहांगीर ने अपने आत्मकथा में ये बताया है कि अगर किसी चित्रकार, चाहे वो जीवित हो चाहे उसका मृत्यु हो गया हो, किसी के कोई भी हो, चाहे वो उसका डेथ हो गया हो चाहे वो जीवित हो, कोई भी आपका जब चित्र बना लेता है तो मैं ये बता सकता हूँ कि वो कौन सा चित्रकार था। तो कहने मतलब ये है कि जहांगीर जो था चित्रकला में बहुत शौकीन रखता था, और पूरा उसको पता था। वो कहता था कि अगर कोई भी चित्रकला हो, चाहे वह जीवित हो या फिर मृत्यु हो गया हो, उसको मैं क्या कर सकता हूँ, बस चित्र देखकर मैं बता सकता हूँ कि कौन से चित्रकार ने बनाया है, ठीक है। तो इनके जो शासन काल में चित्रकला बहुत फेमस हुआ और बहुत ऊंचाई पे गया, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।